हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनसीन पैसेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले टॉपिक के अंदर हमें एक पैसेज दिया हुआ होता है इंग्लिश में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाद में पूछे जाते हैं। तो कैसे इस तरीके के पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो पैसेज दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़ें और उसका मतलब समझें। जैसे ये वाला पैसेज है, मोहन से स्टार्ट हो रहा है। मोहन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मोहन स्कूल से रिटर्न हो रहा था। इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। ये बहुत ठंड वाला दिन था। ही सॉ एन ओल्ड बेगर सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। तो उसने क्या देखा? एक ओल्ड बेगर को, बूढ़े भिखारी को देखा जो क्या करा रहा था, रोड के पास में बैठा हुआ था। सिटिंग बाई द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में बैठा हुआ था। द मैन वो शिवरिंग विद कोल्ड, यानी कि ठंड से कप कपा रहा था, है ना, शिवरिंग हो रही थी उसे। मोहन फेल्ट पिटी फॉर हिम, मोहन को उस पर दया आई। ही टुक ऑफ मतलब उसने उतारा, हिज वुलन कोट एंड गेव इट टू द बेगर, और उसने ये किसको दे दिया? उस भिखारी को दे दिया जो कोल्ड से शिवर कर रहा था ना, उसे। द बेगर पुट इट ऑन, जो भिखारी है उसने वो कोट पहन लिया। हिज जॉय न्यू नो बाउंड, मतलब वो बहुत खुश हुआ। देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आई, वो इतना खुश हुआ कि उसकी आंख से खुशी के आंसू निकलने लगे। ही हार्टली ब्लेस्ड मोहन, तो वो जो भिखारी है उसने मोहन को ब्लेस किया, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी। फिर आगे पढ़ते हैं। मोहन रिटर्न टू हिज हाउस, मोहन उसके घर पे लौटा। अब वो कहाँ पर रहा था? ही वॉज शिवरिंग, ठंड से। ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग, उसने अपनी माँ को सब बताया। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर वुड रिब्यूक हिम, उसे डर था कि कहीं उसकी मदर अब उसे डांटेगी कि वुलन कोट किसी को क्यों दिया, बहुत महंगा होता है वो सब। बट द मदर एम्ब्रेस्ड हिम, पर मम्मा ने उसको गले लगा लिया या उसकी प्रशंसा की। शी सैड दैट शी वॉज प्राउड ऑफ हर सन, उसने और क्या कहा कि उसे उसके बेटे पर गर्व है। बेटा कौन था? मोहन। उस पर गर्व है कि उसने इतना अच्छा काम किया। मोहन फादर वॉज ऑल्सो प्लीज्ड विद हिम, मोहन के जो पिताजी थे वो भी उसके इस काम से खुश थे। ठीक है, तो ये वाला पूरा पैराग्राफ हमने जो पढ़ा, इससे हमारे माइंड में स्टोरी चलनी चाहिए कि मोहन घर लौट रहा था, एक बेगर उसे दिखाई दिया, उसे ठंड लग रही थी, वुलन कोट बेगर को मोहन ने दिया और लौट के घर पे आ गया। इससे बेगर बहुत खुश हुआ और बेगर ने उसे दुआएं भी दी, है ना। उसके बाद मोहन जब घर आया तो उसे खुद को डर लग रहा था कि मामा उसे डांटेगी, पर मामा ने उसे डांटा नहीं बल्कि उसकी प्रशंसा की और उसके पापा ने भी उसकी प्रशंसा की। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। whom did मोहन सी ऑन द वे, इसमें जो whom है उस whom का मतलब क्या होता है ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। WH वर्ड है ये। whom did मोहन सी ऑन द वे, मोहन ने रास्ते में किसको देखा, है ना। तो उसने बेगर को देखा था ना जो ठंड से काँप रहा था, तो ये आ जाएगा एन ओल्ड बेगर। सेकंड है व्हाट डिड मोहन गिव द बेगर, मोहन ने बेगर को क्या दिया? उसे ठंड लग रही थी तो अपना वुलन कोट दे दिया था, सही है। तो वुलन कोट जो था अपना, हिज वुलन कोट। ओके, अब देखो व्हाट डिड है, डिड पास्ट सेंटेंस को दिखा रहा है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो मोहन गिव की जगह मोहन गेव आ जाएगा। मोहन गेव हिज वुलन कोट टू द बेगर, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि डिड को हटाकर हम आंसर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, तो मोहन गेव आ जाएगा। ओके, अब आता है हु ब्लेस्ड मोहन। हु का मतलब होता है कौन, कौन किसने मोहन को ब्लेस की, आशीर्वाद दिया, तो बेगर ने ही तो दिया था, है ना। तो हु को हटा के यहाँ पे बस बेगर लगा दो तो आ जाएगा द बेगर ब्लेस्ड मोहन, बाकी एज इट इज चलेगा। वाई वॉज द मैन शिवरिंग, जो ओल्ड मैन था या बेगर था वो शिवर क्यों कर रहा था? ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से शिवरिंग कर रहा था, है ना। लोग शिवर डर के मारे भी कर सकते हैं, अफ्रेड हो सकते हैं, और कोल्ड के मारे भी कर सकते हैं। तो यह इसको काफ़ी ठंड लग रही थी इसलिए वो शिवर कर रहा था। तो वाई वॉज द मैन शिवरिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा ड्यू टू द कोल्ड, ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड।
आगे व्हाट डिड मोहन्स मदर टेल हिम, फिर से देखिए व्हाट के साथ डिड आया है, यानी कि पास्ट सेंटेंस के बारे में पूछा गया है कि मोहन की मम्मा ने उससे क्या कहा। तो इसमें आंसर भी है ना पैराग्राफ में, शी सैड दैट शी वॉज प्राउड ऑफ हर सन, उसने ये कहा कि उसे उसके बेटे पर गर्व था, है ना। मोहन्स मदर टोल्ड हिम दैट शी वॉज प्राउड ऑफ हिम। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कोल्ड। तो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, है ना। तो कहाँ ऐसा पैसेज में ऐसे भाव आया था जहाँ डांटने की बात आई हो, तो यही तो था ना, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर वुड रिब्यूक हिम। तो ये जो रिब्यूक है वो स्कोल्ड के बारे में आएगा, है ना। उसे लग रहा था ना कि मम्मा से को जब ये बताएंगे कि मैंने वुलन कोट दे दिया तो फिर वो डांटेगी, तो डांटने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है रिब्यूक वर्ड, इसलिए हम स्कोल्ड का सिनोनिम लिख देंगे रिब्यूक। तो ये इस पैसेज के आंसर्स हो गए। आई होप आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू।